हेलो एवरीवन। एवरीवन इस सीरीज में संविधान के अंतर्गत पार्लियामेंट्री एक्ट यानी कि संसदीय अधिनियम से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू रहेंगे इसको इस सीरीज में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। संसद हमारे संविधान के अंतर्गत भाग 5 में मेंशन किया हुआ है और यही आर्टिकल 79 टू 122 है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध है वह ऐसे कौन कौन से अपराध है जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत आता है? वह कौन कौन से अधिकार है माय डियर? ऑप्शन ए संघीय, ऑप्शन बी जमानतीय, या फिर ऑप्शन सी समनीय, या फिर ऑप्शन डी कारावास तथा जुर्माना दोनों से दंडनीय। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर एवरीवन? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह संघीय और कारावास तथा जुर्माना, ये जो दोनों इसका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 15(1) के तहत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय हर अपराध संज्ञेय होगा। इस अधिनियम में दोषी व्यक्ति के लिए कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान है, यह बात आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? बताइए एवरीवन। अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता करता है किस आधार पर, अस्पताल में, औषधालय में या शिक्षक संस्थानों में, तो उसके लिए दंडनीय के कौन सा प्रावधान किया गया है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत? वो कौन सी धारा के अंतर्गत आएगा? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? धारा 4, धारा 5, धारा 6 या फिर धारा 7? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धारा 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। धारा 5 के अंतर्गत यह दंडनीय है। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध करता है? बताइए वो कौन सी धारा करता है? धारा 10, धारा 10 का, धारा 14 या फिर धारा 14 का, वो कौन सा करता है माय डियर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 10 का। धारा 10 का इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार कहाँ कहाँ है? संपूर्ण भारत में, या अनुसूचित क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत में, या फिर जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में, या फिर संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन तथा दीव के सिवाय संपूर्ण भारत पर? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? या जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो 1955 है वो कहाँ कहाँ लागू किया गया है? वह जो लागू किया गया है एवरीवन, वह लागू किया गया है संपूर्ण भारत पर, यह लागू किया गया है। यह बातों का आप ध्यान रखेंगे कि यह संपूर्ण भारत में लागू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार कहाँ है? कहाँ कहाँ है बताइए? इसका राइट आंसर हमने अभी आपको जस्ट बताया है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है? कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध हुआ कौन सी ऐसी धारा है जिसमें की गई है? बताइए एवरीवन क्या होगा इसका राइट आंसर? धारा 10, धारा 12, धारा 14 या फिर धारा 16? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह धारा 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 14 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध यानी कि ऑफेंस बाई कंपनीज कंपनीज का उपबंध किया गया है, यह आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने का दशा में कौन उत्तरदायी होता है? जो कंपनियां, जैसे कोई कंपनी है, उस कंपनी के अंतर्गत किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है या कोई अपराध हो रहा है, तो वह कंपनी के उस अपराध का जिम्मेवार कौन हो सकता है, वो बताइए। निदेशक होगा या फिर प्रबंधक होगा या सचिव होगा या फिर सब होंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अगर ऐसा कोई कंपनी है जिस कंपनी के अंतर्गत भ्रष्टाचार हो रहा है या ऐसा कोई अपराध हो रहा है, तो वो कंपनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव इसके प्रति वह जिम्मेदार होंगे और इसके ऊपर यह कार्रवाई किया जा सकता है। यह आप याद रखेंगे सिविल अधिनियम संरक्षण 1955 के अंतर्गत। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है? बताइए। जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित हो, या फिर जब यह केवल अनुसूचित जनजाति के सदस्य से संबंधित हो, या जब यह अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति दोनों से सदस्यों से संबंधित हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा एवरीवन? क्या होगा? जब 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 न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि यह अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है। बताइए कब होगा, कब ऐसा माना जाएगा? तब माना जाएगा जब अनुसूचित जाति के सदस्य से यह संबंधित होगा। ठीक है। किससे? एससी से, यानी अनुसूचित जाति से। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एवरीवन। न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कोई कृत्य यानी कि अस्पृश्यता के आधार पर किया गया, यदि ऐसा अपराध के संबंध में किया गया है। बताइए किसके संबंध में यह बातें की गई है? यह बातें किसके संबंध में है? अनुसूचित जाति के सदस्य, अनुसूचित जाति के सदस्य से अस्पृश्यता के आधार किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस आधार के अंतर्गत श्रद्धापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है? वह कौन सा धारा है? धारा 16 का, धारा 15 का, धारा 16 का, या फिर सारा धारा 14 का? बताइए कौन सा हो जाएगा? वह कौन सा हो जाएगा एवरीवन? वह हो जाएगा धारा 14 का, धारा 14 का। ठीक है। धारा 14 का के अंतर्गत श्रद्धापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा गया एवरीवन। देखते हैं। हिंदू विधवा अधिनियम 1955 जो कि सही है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जो कि ये भी सही है। और सती प्रथा यानी कि सती निरोध अधिनियम 1987 जो कि ये भी सही है। देखते हैं, ये देखते हैं 73वां संविधान संशोधन। ठीक है। शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण नहीं एवरीवन। यहाँ जो शहरी क्षेत्रों में जो स्थानीय निकायों के चुनावों में महिलाओं के लिए जो स्थानों का आरक्षण किया गया था,
वह 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं किया गया था, वह किया गया था 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। 74वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से किया गया था। ठीक है, 73वां नहीं होगा। और इसी को जो लागू किया गया था वह 1 जून 1993 को लागू किया गया था। ठीक है, या याद। 73वां संविधान संशोधन वो जो पंचायती राज्य का गठन की बातें करता है, पंचायती राज का गठन 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। चलिए, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये आंसर रॉन्ग है। ठीक है, ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूटों की सही उत्तर चुनिए। देखते हैं। एक तो भारतीय सशस्त्र अधिनियम, शाही पद अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम के अंतर्गत हमें बात करना है। एवरीवन, आप लोगों को कुछ पता हो या ना पता हो, लेकिन जनरली सबको भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम ऑफकोर्स पता होता है। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब पारित किया गया था? वह अंग्रेजों के द्वारा 1861 में किया गया था। सी का ऑप्शन 4 है। तो आप एक से मिलाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? सी का 4। सी का कहाँ दिख रहा है? सी का सबसे लास्ट में दिख रहा है। सी का 4, यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो सकता है। चलिए, हम वैसे भी आगे भी मिला लेते हैं। हो नहीं सकता माय डियर, यही राइट आंसर होगा, क्योंकि सी का 4 यहाँ एक ही दिख रहा है। चलिए, मैं आपको अब सब बता देता हूँ। भारतीय सशस्त्र अधिनियम कब आया था? भारतीय जो सशस्त्र अधिनियम आया था वह 1878 को आया था। और शाही पद अधिनियम कब आया था? शाही पद अधिनियम जो आया था एवरीवन, वह 1876 को आया था। और साथ साथ भारतीय विधवा विच्छेद अधिनियम वह 1869 को आया था। तो चलिए, सबका राइट आंसर मिल गया है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था एवरीवन? 20 जून 2005 को, या 30 सितंबर 2006 को, या 10 अक्टूबर 2006 को, या 26 अक्टूबर 2006 को? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महिला संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था एवरीवन, वह हुआ था 30 सितंबर 2006 को लागू हुआ था। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? मीसा, या फिर एंटी डॉबरी एक्ट, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, या प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट। इमोरल ट्रैफिक एक्ट क्या हो जाएगा माय डियर? ये जो मीसा है वो मीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह मीसा जो है सामाजिक अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, मीसा को हम कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, यह एक आंतरिक सुरक्षा अधिनियम है जिसे वर्ष 1978 में बनाया गया था, परंतु 1977 में इसे खारिज कर दिया गया, और अंततः यह सुरक्षा के संदर्भ में बनाया गया अधिनियम था। अतः यह जो सामाजिक अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है, यह हमेशा यह आप याद रखेंगे। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। हम आपके साथ नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह सीरीज आपको पसंद आ रही है तो आप इस चैनल के साथ अवश्य जुड़ सकते हैं।